बिल्कुल 3 तारीख को आपको दिखेगा बीजेपी की सरकार बनेगी फुल बहुमत से और सभी लोग इसका जश्न मनाएंगे। हमारे शिवराज जी ने जो विकास कार्य किए हैं पूरे एमपी के अंदर, वो सब दिखता है कि उन्होंने कितने विकास कार्य किए। लाडली बहना योजना है जो आज हर गरीब वर्ग के लिए बहनों को बहुत तोहफा दिया है उन्होंने, और आगे भी वो देंगे। उन्होंने गैस की टंकी का बोला है कि गैस की टंकी के रेट कम करेंगे, वो भी उनकी योजना के अंदर है। और आगे हम ये उम्मीद कर रहे हैं भाजपा सरकार से कि आगे भी ये विकास यात्रा चालू रहे। मैं मुस्लिम समाज का होने के नाते अलग ऐलान ये कहता हूं कि जिस तरह कांग्रेस को मुस्लिम समाज ने सीना ठोक करके और आगे आकर के ये सिर्फ लोग ये कहते थे कि ये मुस्लिम समाज का है और ये वोट सिर्फ कांग्रेस को ही जाएगा, और वो वोट सिर्फ कांग्रेस को ही गया और आज तक मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन कांग्रेस ने उसके साथ दोगला व्यवहार किया है। कांग्रेस ने आज तक मुस्लिम समाज का कोई लाभ नहीं किया। आयुष्मान कार्ड बने हैं भाई साहब, 5 लाख रुपए का गरीबों का इलाज हो रहा है। जो गरीब ये समझ ही नहीं सकता था कि अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो मैं इलाज कैसे करा पाऊंगा। 5 लाख रुपए का इलाज फ्री हो रहा है। लाडली बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई, उसका लाभ गरीब महिलाओं को मिल रहा है, सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। जब ये सारी बातें हैं जो गरीब जनताओं को लाभ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति प्रेम तो है। ये तो कांग्रेस का झूठा आरोप है कि अपना गुनाह छुपाने के लिए बता रहे हैं। बाकी जो काम दिख रहा है पब्लिक सब समझदार है। आप अभी देखेंगे 3 तारीख को जब बीजेपी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में फुल बहुमत से, आप उसका देखेंगे। पहले कांग्रेस का समर्थन करते थे, अब जो है वो कांग्रेस का समर्थन छोड़ करके बीजेपी का कर रहे हैं। तो बिल्कुल करेंगे ना, हमारे को तो हर चीज़ का लाभ मिल रहा है ना सर। बच्चों को, घर वालों को, लाडली बहन योजनाओं को हमारी आज 7.5 हर महीने खाते में पैसे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम। पहले भटके हुए थे, अब एक पटड़ी पे आ गए। हाँ, लोन मिल रहा, आवास योजना हमारे भाई साहब को मिला, सारा पूरी आवास योजना का लाभ भी मिला हमारे भाई साहब भैया को मिला, आवास योजना का लाभ, हर चीज़ का लाभ मिल रहा है हमारे को। ठीक। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी क्विक एक रिएक्शन लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद कुरैशी। मोहम्मद जावेद कुरैशी, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों, क्या कारण? जो डेवलपमेंट हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जितनी सड़कों का काम, लाइटिंग का, हर चीज़, पहले कांग्रेस के टाइम में 3-4 घंटे कुल बिजली आया करती थी, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। बाय रोड आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको जाने की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। किसी भी शहर के अंदर आप देख लो, हर चीज़ की सुविधाएं मिल रही हैं। सद्दाम हुसैन जी यहीं के रहने वाले, नीमच? नीमच। अच्छा, चुनावों का ऐलान हो चुका है, 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है 3 दिसंबर को? सरकार तो बीजेपी की, मोदी। बीजेपी की। हाँ। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी की? बढ़िया काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा। जैसे क्या कुछ काम पसंद आए होंगे आपको? गैस की टंकी है वो मिल रही है, जो भी टाइम टू टाइम सामान मिल रहा है, जो भी निकल रही उनकी हर चीज़ मिल रही है उनके टाइम से टाइम। क्या नाम? मोहम्मद आरिफ शेख। मोहम्मद आरिफ शेख, आपको क्या लग रहा है 3 दिसंबर को कौन आना चाहिए? हमारी भाजपा सरकार आने वाली है। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, और हम उसी को मानते हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है एक ऐसे जिले में जिसका बॉर्डर जो है वो राजस्थान से लगता है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच जिले में। नीमच जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और इस समय हम जिस सीट पर मौजूद हैं ये नीमच सीट है। शहरी इलाका इसमें जो है ज़्यादातर आता है और जैसे अलग अलग वर्गों से हम आपके तक जो है सर्वे पहुंचा रहे हैं, आपके तक जो है जनता की आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश के एक चरण में 230 सीटों को लेकर के अलग अलग वर्गों का, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से क्या उनका कहना है, किसकी सरकार पर उनको ज़्यादा भरोसा है, पिछली सरकारों का काम कैसा रहा है और आने वाली 3 दिसंबर को वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं। इस समय हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग जो हैं मौजूद हैं। आइए उनसे सीधे बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के और कई सारी भ्रांतियां जो यहाँ पर फैलाई जाती है उसको लेकर के इनका क्या कहना है। आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आप? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी यहीं के रहने वाले, नीमच? नीमच। अच्छा, चुनावों का ऐलान हो चुका है, 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है 3 दिसंबर को? सरकार तो बीजेपी की, मोदी। बीजेपी की। हाँ। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी की? बढ़िया काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा। जैसे क्या कुछ काम पसंद आए होंगे आपको? गैस की टंकी है वो मिल रही है, जो भी टाइम टू टाइम सामान मिल रहा है, जो भी निकल रही उनकी हर चीज़ मिल रही है उनके टाइम से टाइम।
योजनाओं का पूरा लाभ पूरा लाभ मिल रहा है योजना का। अच्छा, और क्या कांग्रेस सामने कह रही है अब हमको मौका दो 5 साल के लिए? नहीं आ सकती, कांग्रेस नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शकील कुरैशी, मोहम्मद शकील कुरैशी। कहाँ के रहने वाले? नीमच के। नीमच के ही रहने वाले। जी। चुनावी बिगुल बज चुका है सर, आचार संहिता लग चुकी है, 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वो धर्म जाति से ऊपर उठ करके योजनाएं बनाई हैं। उस योजनाओं का सभी वर्ग के लोगों को बराबर का लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे थे उन लोगों को मकान मिले। मध्य प्रदेश के अंदर 32 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के बनकर के तैयार हो चुके हैं और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। इसमें मुस्लिम समाज को भी उसका लाभ? मुस्लिम सब, ये मैंने पहले ही कह दिया, धर्म जाति से कोई इसका मतलब नहीं है। गरीब लोगों को इसका लाभ मिलता है, उसका पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को भी इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं ये भ्रांतियां फैलाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को डर हो जाएगा, बीजेपी आ गई तो इनको भागना पड़ेगा। तमाम इस तरह की चीजें जो है सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कुछ दलों की तरफ से चलाया जाता है। वोटों की राजनीति है। जितनी भी भ्रांतियां फैलाई जाती है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, भाजपा ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है और ये वोटों की राजनीति है। और अन्य दलों के लोग मुस्लिम समाज के वोटों को हासिल करने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। संतुष्ट हैं क्या भाजपा सरकार से, और क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके की राजनीति करते हैं, जो इस तरीके से जो है आपने वोट बैंक की बात की कि वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं केवल, इनको क्या कहना चाहेंगे? देश की आज़ादी के बाद से आज तक मुस्लिम समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को अपना वोट देता आया। कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझा, लेकिन इस समाज को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दी। कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम समाज का सिर्फ तुष्टीकरण किया है। मैं मुस्लिम समाज का होने के नाते अलग ऐलान ये कहता हूं कि जिस तरह कांग्रेस को मुस्लिम समाज ने सीना ठोक करके और आगे आकर के ये सिर्फ लोग ये कहते थे कि ये मुस्लिम समाज का है और ये वोट सिर्फ कांग्रेस को ही जाएगा, और वो वोट सिर्फ कांग्रेस को ही गया और आज तक मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन कांग्रेस ने उसके साथ दोगला व्यवहार किया है। कांग्रेस ने आज तक मुस्लिम समाज का कोई लाभ नहीं किया। कोई, यानी कि इतने साल तक सरकार रही, इतने दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, कुछ यहाँ पर मुसलमानों के लिए लाभ हो, क्योंकि मुसलमान लगातार जो है कांग्रेस को वोट देते हैं। मैं नीमच की बात नहीं करता भाई साहब, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। इंदिरा आवास योजना बनी थी। इंदिरा आवास योजना के मकान 100-200 किलोमीटर पर कहीं एक आध मकान चमकता हुआ दिखता था। आज शहर के अंदर हजारों मकान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने देश की गरीब जनता को दिए हैं। अच्छा कमलनाथ जी, लेकिन 5 साल मांग रहे हैं आपकी, 1.5 साल मिला था, 5 साल का मुझे मौका दे पूरा मध्य प्रदेश की जनता। कई दशकों तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। जब वो देश की जनता का उस समय भला नहीं कर पाए तो आप 5 साल में क्या भला कर देंगे? तो अब मौका नहीं देंगे? नहीं, जनता ही नहीं देना चाहती मौका। जनता ही ये तो कह रहे हैं 18 साल में चौपट कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को, काम कुछ नहीं किया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। आयुष्मान कार्ड बने हैं भाई साहब, 5 लाख रुपए का गरीबों का इलाज हो रहा है। जो गरीब ये समझ ही नहीं सकता था कि अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो मैं इलाज कैसे करा पाऊंगा। 5 लाख रुपए का इलाज फ्री हो रहा है। लाडली बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई, उसका लाभ गरीब महिलाओं को मिल रहा है, सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। जब ये सारी बातें हैं जो गरीब जनताओं को लाभ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति प्रेम तो है। प्रेम है जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब कुरैशी। कहाँ के रहने वाले? मोहम्मद नीमच के। नीमच के रहने वाले। आपका भी प्रेम है सरकार के प्रति? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस ने तो पूरा लंगड़ा करके छोड़ दिया था 60 साल उससे।
और लेकिन हमारे मोदी जी ने उनको दौड़ा दिया वापस। और ये तो खुली किताबें दिख रही जनता को, क्या करा क्या नहीं करा। इतने सालों हो गए, पहले बिल्कुल कचरा वचरा मट सब सड़के वड़के बिल्कुल नारीकरण वगैरह सब थे। अब बिल्कुल आप देखो पूरा कैमरा घुमा के बिल्कुल चमन है। तो यानी कि अब 3 दिसंबर को किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? कांग्रेस तो मौका मांग रही है एक बार। नहीं, हमारे को जो काम सुपर काम तो तन मन धन से कर ही रहे हैं, और सारा मतलब गरीब से लेकर सबका काम करवाई कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस नहीं बीजेपी आएगी, बीजेपी हमारा मानना है। आपका क्या नाम हुआ सर? शब्बीर नाम है मेरा, यहीं के रहने वाले नहीं? यहीं के रहने वाला नीमच। क्या माहौल है सर, क्या लग रहा है, किसको चाहते हैं आप और क्यों चाहते हैं? 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? भाई सरकार तो भाजपा की बननी है, और हमारे शिवराज जी ने जो विकास कार्य किए हैं पूरे एमपी के अंदर, वो सब दिखता है कि उन्होंने कितने विकास कार्य करे। लाडली बहना योजना है जो आज हर गरीब वर्ग के लिए बहनों को बहुत तोहफा दिया है उन्होंने, और आगे भी वो देंगे। उन्होंने गैस की टंकी का बोला है कि गैस की टंकी के रेट कम करेंगे, वो भी उनकी योजना के अंदर है। और आगे हम ये उम्मीद कर रहे हैं भाजपा सरकार से कि आगे भी ये विकास यात्रा चालू रहेगी। इसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार ये भी आरोप लगता रहा है, जैसे मैंने भाई साहब से भी पूछा कि क्या डराती है बीजेपी यहाँ पर? ये बार बार ये कुछ दलों की तरफ से कहा जाता है बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को डरना पड़ेगा, डरा कर रखती है, भेदभाव करती है। आपको लगा ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं लगा मेरे को। ये तो जो दूसरी जो राजनीतिक दलें हैं ये भ्रम पैदा कर रही है, वो आपस में लड़ाने की बात कर रही है। बाकी बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लग रहा है 3 दिसंबर को सरकार बना लेंगे? बिल्कुल बनाएगी सरकार। अच्छा, कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कुछ काम हुआ ही नहीं है, 18 सालों के अंदर चौपट कर दिया है पूरे प्रदेश को, अब मौका हमको दो, 5 साल के लिए हमारी सरकार को लाओ। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत विकास कार्य हुए हैं, जनता देख रही है इस चीज़ को। और पिछली सरकारों में कैसा था? दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? इस सरकार में क्या फर्क है? दिग्विजय सिंह साहब के सरकार के अंदर सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी। जब से शिवराज जी आए थे सबसे पहले उन्होंने सड़कों का काम चालू किया है। आज सुविधा पूरी हो गई है, लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं आती, कहीं कोई तकलीफ नहीं आती है। तो फिर से चाह रहे हैं एक बार इनकी सरकार बन जाए? फिर से एक बार इनकी सरकार बने। आपका क्या नाम हुआ? हाजी अब्दुल समद नागौरी, कहाँ के रहने वाले? नीमच शहर के ही। नीमच शहर के ही रहने वाले जी। क्या आवाज है? पहले नीमच शहर का बताइए, क्या लग रहा है यहाँ क्या होने वाला है? किसकी सरकार, यहाँ से किसको चुन के भेजना चाहते हैं? अभी नीमच के अंदर आप वर्तमान में कांग्रेस की सरकार, जब से आप 15 साल से लेके अभी जब कांग्रेस की सरकार गई है, इसके बाद आप बीजेपी की सरकार जब यहाँ बनी है, विधायक जी दिलीप सिंह जी परिहार जब यहाँ विधायक बने हैं, उनके कार्यकाल में नीमच शहर का विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास हुआ। आप यहाँ नीमच की सड़कें देख लें, नीमच में डबल डिवाइडर रोड बने, डबल डिवाइडर के अलावा आपको नीमच में लाइटिंग आपको अच्छी मिलेगी। शहर एकदम खुला लगता है यहाँ पर। आप ऐसा इस शहर को आप देखोगे, आप अभी आप वर्तमान में अभी यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इस जगह इस बगीचे को देख लो आप, इतना बेहतरीन इस बगीचे को डेवलप किया है कि आप यहाँ लोग बाग पूरे शहर के लोग आते हैं, कुछ देर घूमते हैं। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ सीधी गाय ढांडों के अलावा और कुत्तों के अलावा कोई नहीं मिलता था। ये चीज़ देखने की है। तो वो तो कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं किया इस सरकार ने, केवल डिंडोरा पीटा और कुछ काम नहीं किया। ये तो कांग्रेस का झूठा आरोप है कि अपना गुनाह छुपाने के लिए बता रहे हैं। बाकी जो काम दिख रहा है, पब्लिक सब समझदार है। आप अभी देखेंगे 3 तारीख को जब बीजेपी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, फुल बहुमत से आप उसका देखेंगे। लेकिन लगातार कई सारे दल वो तो ये कवायद करते रहते हैं कि बीजेपी तो भेदभाव की राजनीति करती है, मुसलमानों को डरा करके रखती है। तो आप देख लो कि अगर मुसलमानों को अगर बीजेपी दबा कर रखती तो इतने सारे मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं बनता नीमच शहर के अंदर। करीबन 250-300 लोग मुसलमान यहाँ बीजेपी के अंदर सदस्य हैं पार्टी के, और सभी लोग ईमानदारी से काम करते हैं पार्टी का, अपने अपने बूथ क्षेत्रों के अंदर सब जगह अपना काम कर रहे हैं। ये सब बकवास बातें हैं कि मुसलमानों को डराया जाता है। मुसलमान डरने के लिए पैदा हुआ ही नहीं, सिवाय अल्लाह के, किसी से डरता भी नहीं है। तो योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है यहाँ पर सब? बिल्कुल योजना का सबको लाभ मिल रहा है। कोई ऐसा घर बाकी नहीं है, कोई ऐसा धर्म बाकी नहीं जिसको लाभ नहीं मिलता हो। चाहे आप कोई भी योजना लीजिए, गवर्नमेंट की जो योजना चल रही है, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सब लाभ ले रहे हैं। कौन कहता है कि हमें लाभ नहीं मिलता? सबको लाभ मिल रहा है। तो यानी कि संतुष्ट है इससे? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम इससे। तो फिर से चाह रहे हैं सरकार? बिल्कुल 3 तारीख को आपको दिखेगा बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, और सभी लोग इसका जश्न मनाएंगे। सभी लोग जश्न मनाएंगे? बिल्कुल जश्न मनाएंगे। जी, आप और लोगों के पास में, आपका क्या नाम है भाई? सादिक हुसैन, कहाँ के रहने वाले साहब? नीमच। नीमच के ही रहने वाले। क्या लग रहा है सर, माहौल क्या लग रहा है? सभी दल आकर के अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, हम बनाएंगे। आप यहाँ के वोटर हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो वोट डालती है तो सरकार बनती है। किसकी सरकार देगी? सरकार तो सर जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वापस से। सरकार ने जो काम किए सेवाओं के, स्वास्थ्य सेवाओं के चक्कर में जो काम हुए हैं सारे, गवर्नमेंट तो वापस भाजपा की बननी है।
अच्छा, जैसे क्या काम आपको लगे कि इस सरकार में, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही है काम तो कुछ किया ही नहीं है इन्होंने 18 साल में। सर कांग्रेस सरकार में तो लाइट ही नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी। आजकल तो बच्चे हाईटेक हो गए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। ये सब भाजपा सरकार की देन है। सड़क नहीं थी, हमें इंदौर जाने में पहले पूरे 12 घंटे लगते थे। सवेरे हम निकलते 6 बजे, शाम को 6 बजे इंदौर पहुंचते थे। आज 3 घंटे में, 3.5 घंटे में हम लोग बाई कार जो इंदौर पहुंच जाते हैं। ये सब सरकार की उपलब्धि है। तो पहले डबल टाइम लगता था जाने में। बिल्कुल टाइम लगता है डबल। अच्छा, योजनाओं को लेकर के क्या है यहाँ पर, क्योंकि बार बार कहा तो यही जाता है कि बीजेपी आएगी तो मुस्लिम समाज को तो कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको क्यों वोट दे रहे हैं आप लोग। नहीं सर, भ्रम है ये तो। पूरा के पूरा सारी सुविधाएं जो सारी मुस्लिम समाज को बराबर मिल रही है। सारी सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट की चल रही है, बिना भेदभाव के सबको मिल रही है। ये तो कांग्रेस की एक राजनीति रही कि भाई उन्होंने जो है ना हिंदू मुस्लिम कर करके और डरा डरा के मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाया। आज जो हमारा पिछड़ापन है मुस्लिम समाज का, खासकर विशेष तौर पर, इसमें कांग्रेस की देन है। हम जो अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में जो मुस्लिम समाज पिछड़ा है, सच्चर समिति की रिपोर्ट इनकी सरकारें रही 70 सालों तक, आज तक ध्यान नहीं दिया किसी भी उस पे इन लोगों ने। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर एक कमेंट आपका चाहूंगा। जो इन्होंने कहा, आरोप ये लगता है कि बीजेपी डरा कर रखती है। भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस ने डरा कर रखा मुसलमानों को हमेशा। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है, उसका वोट तो लिया, लेकिन उसको मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली धरातल पर। तो वो सुविधाओं से हमेशा वंचित रखा। बिल्कुल वंचित रखा है। वो सिर्फ वोटों की राजनीति करती है कांग्रेस ने, सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट लिया है, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया। सुविधा के नाम पर कुछ। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, यहाँ पर आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? काबिल खान, काबिल खान, कहाँ के रहने वाले? नीमच। नीमच के रहने वाले। जी, अच्छा, क्या लग रहा है आपको सर, क्या माहौल है इस बार 3 दिसंबर को, किसकी सरकार देगी? बीजेपी की सरकार आ रही है, बहुत बहुमत से आ रही है। लेकिन वो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। नहीं बनेगी। यहाँ पे हमारे बच्चों को शिक्षा, हर चीज़ की सुविधा मिली है। बच्चे पहले, अभी लैपटॉप, साइकिल, बाइकिल सब चीज़ मिल रही है। तो सभी योजनाओं का लाभ यानी कि मिल रहा है। पूरा टोटल मिल रहा है। योजना का हद से ज़्यादा लाभ मिल रहा है हमारे को बीजेपी सरकार में। गरीबों को मिल रहा है राशन पानी, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। और मुस्लिम समाज पूरा वोट बीजेपी को देगा। पहले तो इन्होंने नारा कहा था शिक्षा नहीं दी थी, अब शिक्षित हो गए मुसलमान, तो अब शिक्षित होने के बाद में पूरे समझने लग गए। बच्चे समझाते हैं हमारे को, पापा ये गवर्नमेंट अच्छी है, मोदी सरकार ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, शिवराज सिंह ने ये कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे को बच्चे, पहले हम भी भटके हुए थे, अब हम एक प्लेटफार्म पे आ गए, तो हमारे को पूरी सुविधा के लाभ मिल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं बनाएंगे सरकार? हम बिल्कुल बनाएंगे सरकार। तो यानी कि पहले कांग्रेस का समर्थन करते थे, अब जो है वो कांग्रेस का समर्थन छोड़ करके बीजेपी का करना है। तो बिल्कुल करेंगे ना। हमारे को तो हर चीज़ का लाभ मिल रहा है ना सर। बच्चों को, घर वालों को, लाडली बहन योजनाओं को, हमारी आज 7.5 हर महीने खाते में पैसे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम? पहले भटके हुए थे, अब एक पटड़ी पे आ गए। हाँ, लोन मिल रहा, आवास योजना हमारे भाई साहब को मिला, सारा पूरी आवास योजना का लाभ भी मिला। हमारे भाई साहब, भैया को मिला आवास योजना का लाभ, हर चीज़ का लाभ मिल रहा है हमारे को। ठीक। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी क्विक एक रिएक्शन लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद कुरैशी। मोहम्मद जावेद कुरैशी, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों, क्या कारण? जो डेवलपमेंट हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जितनी सड़कों का काम, लाइटिंग का, हर चीज़, पहले कांग्रेस के टाइम में 3-4 घंटे कुल बिजली आया करती थी। आज 24 घंटे बिजली आ रही है। बाय रोड आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको जाने की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। किसी भी शहर के अंदर आप देख लो, हर चीज़ की सुविधाएं मिल रही हैं। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर जायसवाल। आपको क्या लग रहा है 3 दिसंबर की? भाजपा भाजपा भाजपा। आपका क्या नाम है? रईस हुसैन पटवा। हाँ जी, रईस हुसैन, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को किसकी सरकार होगी? भाजपा की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी, क्योंकि हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने काफ़ी विकास काम किए हैं। और हमारे जो यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी चौहान, उन्होंने भी काफ़ी मध्य प्रदेश को मतलब डेवलपमेंट किया है और सड़कें दी है, रोज़गार दिया है। और महिलाओं को जो है, लाडली बहनाओं को जो अभी जो ये 1000 रुपये दे रही है और 1250 रुपया दे रही है, ये हर एक एक घर में हर सुविधा मिल रही है। और आवास योजनाएं मिल रही है और श्रमिक कार्ड मिल रहे हैं, आयुष्मान। श्रमिक कार्ड का भी पूरा? जी सर, बिल्कुल। श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड, काफ़ी योजना, उज्ज्वल योजना, काफ़ी योजना में लाभ मिल रहा है। आपका क्या नाम? मोहम्मद आरिफ शेख। मोहम्मद आरिफ शेख, आपको क्या लग रहा है 3 दिसंबर को कौन आना चाहिए? तो हमारी भाजपा सरकार आने वाली है। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, और हम उसी को मानते हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। तो आपने सीधे राय यहाँ पर जो है सुनी। आज हमारी टीम आ पहुंची नीमच
शहर में। और नीमच की अगर बात करें, सबसे पहले हमने यहाँ पर चर्चा जो है वो की मुस्लिम समाज के लोगों से, क्योंकि हर एक समाज का वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, काफ़ी ज़्यादा अहम है कोई भी यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। और सीधे तौर पर आपने जो है यहाँ पर इन लोगों की राय सुनी। अब आपकी इस चर्चा पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ।